नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं आप क्या जाने से की, जिसमें हमने देखा साहिल, वेदिका, आर्या और गुड्डू दरगाह में गए होते हैं, लेकिन वहां पर तभी अचानक से एक सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से साहिल और वेदिका अलग अलग हो जाते हैं और साहिल भी बहुत परेशान होता है वेदिका को ढूंढने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ वेदिका भी बहुत परेशान हो रही होती है और तभी साहिल जाकर पुलिस वाले से पूछता है कि आखिर वेदिका जी हैं कहाँ पर, और वो वेदिका का पता पूछने की कोशिश करता है और वेदिका भी जाकर साहिल का पता पूछने की कोशिश करती है। और साहिल कहती है कि साहिल और वेदिका कहती है कि साहिल मेरा पति है, लेकिन उसको ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन तभी ये सारी बातें साहिल सुन लेता है, जिसकी वजह से साहिल को पता चल जाता है कि वो दोनों पति और पत्नी हैं, जिससे साहिल और वेदिका मिल जाते हैं आपस में और वो लोग बहुत खुश होते हैं। और दोस्तों तभी हमने देखा साहिल और वेदिका जब घर पर आते हैं और घर वालों को ये बातें पता चलती है कि वो दोनों पति पत्नी हैं, तो वो लोग भी बहुत खुश होते हैं और वो लोग कहते हैं कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, और साहिल और वेदिका मिल गए, ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है और अब हमें आर्या और गुड्डू की शादी करने में और भी मजा आएगा। और तभी साहिल कहता है कि अब ये शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम से होगी और साहिल ने तो ये भी कह दिया है कि अब वो आर्या का कन्यादान खुद और वेदिका के साथ मिलकर करेगा। दोस्तों तभी हमने देखा वेदिका इमोशनल हो जाती है और वो पंक्ति की तरफ देखती है और वो कहती है कि पंक्ति ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता तुम्हारे बिना, ये जो कुछ भी किया है ये सब तुमने ही करवाया है और शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जो अपने पति को खोकर किसी और को देना चाहती है, और तुमने सच का साथ दिया और तुम्हें सच्चाई पता चली तो तुमने कभी भी ये नहीं सोचा कि तुम साहिल को अपना पति बनाओ। जिससे पंक्ति भी बहुत खुश होती है और कहती है कि ये तो मेरा फर्ज था, साहिल और वेदिका की अनोखी प्रेम कहानी को पूरा करने में मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, जिससे साहिल भी बहुत खुश होता है और वहीं बड़ी अम्मा मंजुला भी बहुत खुश हो रही होती हैं। और दोस्तों तभी हमने देखा पंक्ति की माँ बहुत गुस्सा हो रही होती हैं और वो नहीं चाहती थी कि साहिल की शादी वेदिका से हो जाए और साहिल को इस सच का पता चले, क्योंकि वो कहती हैं कि साहिल की शादी पंक्ति से भी हो चुकी है और कहीं ना कहीं वेदिका पंक्ति की सौतन है, जिसकी वजह से वो कह रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पंक्ति को साहिल से मिलाकर ही रहूँगी और इतना ही नहीं साहिल को वेदिका से अलग करके ही रहूँगी। जिससे पंक्ति की माँ ने कसम खाई है और वो कह रही है कि मैं साहिल और वेदिका को कभी भी मिलने नहीं दूंगी। और दोस्तों वहीं हमने देखा मंजुला, बड़ी अम्मा और सभी लोग बहुत खुश होते हैं और वो लोग टीवी देख रहे होते हैं। तभी मंजुला कहती है कि मैंने काफ़ी दिनों से कई सारे सीरियल्स नहीं देखे हैं और मैं काफ़ी दिन हो गया मुझे इन सीरियल्स को ना देखे हुए, जिससे बड़ी अम्मा कहती हैं तो आज देख ले। और तभी वेदिका, बड़ी अम्मा और मंजुला सीरियल्स देखती हैं। और दोस्तों वहीं हमने देखा साहिल उठकर सुबह ही सुबह सभी घर को बहुत अच्छे से सजा देता है, जिससे वेदिका जब उठती है तो वो देखती है सभी घर को तो कहती है कि तुमने इतना अच्छा सजाया कैसे और कब सजाया। तो साहिल कहता है कि मैंने कब किया, कैसे किया, ये सब छोड़ो और अभी देखो मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। तभी वेदिका देखती है साहिल उसके लिए एक साड़ी लेकर आया होता है, जिसे देखकर वेदिका बहुत खुश होती है। तो दोस्तों फाइनली वेदिका और साहिल मिल ही गए और अब आर्या और गुड्डू की भी शादी होने वाली है। लेकिन दोस्तों गुड्डू आर्या के साथ एक चाल चल रहा है और वो सिर्फ शादी उसके लिए उससे अपना बदला लेने के लिए कर रहा है, ऐसा लग रहा है। क्या साहिल और वेदिका एक बार फिर से पंक्ति की माँ की वजह से अलग हो जाएंगे? क्या पंक्ति की माँ साहिल और वेदिका को अलग करने में कामयाब होगी? और वहीं देखना होगा कि क्या पंक्ति फिर से वेदिका और साहिल का साथ देगी, क्योंकि उसकी माँ चाहती है कि वेदिका और साहिल अलग हो जाएं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।